नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज की इस वीडियो में हम राम सीता के विवाह की पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करेंगे। विवाह पंचमी पर 3 बार अगर आप इस कहानी को श्रवण करते हैं तो पति पत्नी के बीच में अगर दूरियां हैं तो प्रेम बढ़ता है। अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं, आपस में मन मुटाव है तो वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो राम सीता के विवाह की इस पौराणिक व्रत कथा को 6 दिसंबर 2024 अर्थात विवाह पंचमी के दिन जरूर से श्रवण करिए। और अगर आप विवाह पंचमी में 3 बार इस कथा को पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, तो पति पत्नी के बीच की सारी दूरियां समाप्त होकर प्रेम बढ़ता है और खुशियां आती है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी के दिन विवाह पंचमी अर्थात 6 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। यह दिन बहुत ही ज्यादा खास है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन को विवाह पंचमी उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और विवाह पंचमी के दिन यह कथा पढ़ने व सुनाने से अर्थात सुनने से विवाहित जीवन सुख में होता है। तो चलिए आज की हम पौराणिक व्रत कथा को श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार है। राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता राजा जनक की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय पे उन्हें नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनका नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था जिसे परशुराम के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं करवा दी गई। स्वयंवर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने भी प्रतिभाग किया। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे पर कोई भी शिव के धनुष को नहीं उठा सके। राजा जनक हताश हो गए थे और उन्होंने कहा, क्या कोई मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यक्षा को चढ़ाने को कहा। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह राम से हुआ और भारतीय समाज में राम और सीता को आदर्श दंपति अर्थात पति पत्नी का उदाहरण समझा जाता है। राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श, समर्पण और मूल्यों को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है और विवाह पंचमी के दिन इस विवाह के जो पौराणिक व्रत कथा को सुनते हैं या श्रवण करते हैं या कहते हैं तो उसके जीवन में देखिए किस तरीके से प्रेम बढ़ता है और खुशियों का वातावरण छा जाता है। राम सीता के विवाह से संबंधित कुछ जानकारी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, श्री राम का विवाह त्रेता युग में देवी सीता से हुआ था। एक बार श्री विश्वामित्र की सहायता से श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ राक्षसों का वध करने के लिए निकलते हैं। वे राक्षसों का वध करते हैं और लौटते समय मिथिला में रुकते हैं। वहां उनका विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीते से होता है। तो इस तरीके से सीता जी से उनका विवाह इसी शर्त पे हुआ था कि अगर वे धनुष को तोड़ देते हैं जो कि भगवान शिव का धनुष था और उस धनुष को तोड़ने वाला इस संसार में कोई नहीं था। केवल श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा और माता सीता के साथ विवाह रचाया। तो ये उनके प्रेम प्रसंग की बहुत ही प्रचलित पौराणिक व्रत कथा कहानी है। तो विवाह पंचमी पर अगर आप 3 बार इस कथा को श्रवण करते हैं तो देखिए आपके जीवन में मधुर संबंध सुधार होंगे अर्थात सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी और आपका सौभाग्य आपसे खुश रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगा। अर्थात अगर पति पत्नी में कोई झगड़े चल रहे हैं, विवाह की कोई ऐसी दूरियां पड़ी हुई हैं जिसके कारण आपके रिश्तों में दरार आ गई है या तलाक जैसे संबंधित जैसी कोई परेशानी चल रही है तो वह भी दूर होती है। तो विवाह राम की ये पौराणिक कथा को जरूर से श्रवण करिए। तो देखिए, उम्मीद है आज की कथा को आपने पूरा श्रवण किया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो के आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। तो इस कथा को आप 6 दिसंबर 2024 के दिन जरूर से श्रवण करिए। देखिए आपके जीवन में कितनी खुशियां छा जाएगी और अगर आपके बीच में पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं तो वो भी दूर होकर खुशियों का वातावरण घर में हो जाएगा। तो जरूर से ये कथा को श्रवण करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।